आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसके बाद सारिम और माही की जिंदगी एक नई डगर पर चलनी थी। एग्जाम्स के बाद आज रिजल्ट अनाउंस हुआ। सारिम को गोल्ड मेडल मिला। सब बहुत खुश थे। माही का भी रिजल्ट बहुत शानदार था। अब बारी थी अपने अपने प्रोफेशनल कैरियर के आगाज करने की। बहुत सारी ऑफर्स आई, मगर सारिम ने एक मल्टीनेशनल फर्म का इंतखाब किया। यहाँ इंटरव्यूज हुए, सारिम सेलेक्ट हो गया और 3 माह की ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड चला गया। माही जॉब नहीं करना चाहती थी। उसने रेस्ट करने का फैसला लिया। सारिम के जाने के बाद और यूनिवर्सिटी के खत्म होने की वजह से माही बोरियत का शिकार रहने लगी। 1 माह में वो यकसर बदल गई। हर वक्त चिड़चिड़ापन, हर बात पर गुस्सा, कभी किसी मुलाजिम को झाड़ देना, कभी अपनी सहेलियों से सख्त हो जाना। शाजी और सरमत साहब बहुत हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। बहुत जिद्दी और खुद सर हो गई थी। एक दिन सरमत साहब ने शाजिया साहिबा से कहा, शाजिया, मैं बहुत परेशान हूँ कि हमारी बेटी को क्या हो गया है। कहीं ये सारिम की वजह से तो नहीं? तुम माँ हो, पता करो, शायद तुम्हें कुछ बताए। शाजिया साहिबा ने बात करने का कहा और अगले दिन नाश्ते के बाद माही से बात की। माही बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों हर वक्त उलझी रहती हो? क्या कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात जो तुम बताना चाहती हो और बता नहीं पा रही हो? माही ने कहा, मामा ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो। क्या ये सारिम की वजह से है? शाजिया साहिबा ने फिर से बात को बढ़ावा दिया। इस बार माही ने झुंझला कर कहा, ओहो मामा, कोई भी बात नहीं है, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। और सारिम तो मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जो बताया जा सके। शाजिया भी हार मानने के मूड में नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे बाबा और मैं सोच रहे थे कि तुम अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लो। थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और कुछ सीख भी लोगी। वैसे भी अब तुम्हें ही तो संभालना है सब कुछ। माही ने कहा, अच्छा कुछ टाइम दीजिए, मैं भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। मजीद दिन गुजरते रहे और सारिम अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ गया। उसे कंपनी में बड़ा ओहदा मिल गया था। सब ही बहुत खुश थे। सारिम ने एक दावत का एहतमाम किया जिसमें अपनी फैमिली और माही की फैमिली के अलावा कुछ दोस्त और कुलीग्स को इनवाइट किया गया। और दावत मशरकी और मगरबी खानों और मशरूबात का भरपूर इम्तजाज थी। सारिम के मिजाज के मुताबिक दावत बहुत ही मुनफरिद तर्ज की थी। सबने बहुत एंजॉय किया और दावत के इख्तिताम पर सारिम ने एक ऐलान किया जिससे माही को करंट का झटका सा लगा। सारिम ने कहना शुरू किया, ख़वातीनो हजरात,
आपको लगता है ये दावत मेरी जॉब की खुशी में है। जी हाँ, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। मगर मगर ये दावत मेरी दोस्त, मेरी अजीज माही की वजह से है। ये इवेंट मैंने माही की वजह से ऑर्गेनाइज किया है। सब तालियां बजा रहे थे और माही आंखें फाड़े हैरत से सारिम को देख रही थी। सारिम फिर से बोला, माही ने अपने बाबा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। माही ने पलटकर माँ बाप को देखा। सब लोगों ने माही को मुबारकबाद देना शुरू की। माही गुस्से में थी मगर कुछ न कहा। दावत से फारिग होने के बाद माही ने सारिम से कहा, सारिम ये क्या हरकत थी? मतलब मैं बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और ज्यादा बोलती, सारिम ने उसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे आंटी की रोज कॉल आती थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों बदल रही हो माही? माही ने जवाब नहीं दिया। सारिम उसे समझाता रहा कि अंकल की ख्वाहिश है कि तुम उनका बिजनेस संभालो। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी। बताओ क्या मैं इनकार कर देता? मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया और इसमें हर्ज भी नहीं है। माही बोली, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना। सारिम ने कहा, अगर बता देता तो क्या मान जाती? माही ने खिलखिलाते हुए कहा, नहीं, और मैं जानती हूं इसीलिए तुमने मुझे बताया भी नहीं। बहरहाल माही ने बिजनेस ज्वाइन किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो कहते हैं ना कि दिन ईद के जैसे और रातें शबे बारात जैसी, बिल्कुल सब ऐसा ही था। और वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। एक रात सारिम बेचैनी और बेसकूनी के आलम में शहर की गलियों में गाड़ी घुमा रहा था। कभी रुककर गहरी सांस लेता, कभी सिगरेट पीता, कभी गाड़ी को तेज दौड़ाता। उसने सब कुछ करके देख लिया था, मगर सुकून नहीं था उसे। उसकी रूह और दिल बेसुकून थे। ऐ इब्ने आदम तुम शीशा दिल लेकर पत्थरों की नगरी में आए हो, जहां के लोग पत्थर, उनकी नजर पत्थर, हवा पत्थर, सभी मंजर पत्थर, सूरज की तपिश भी पत्थर, चांद तारे रंगो बू, सबके सब पत्थर। यहाँ लोगों के जज्बात पत्थर, यानी कि हर बात पत्थर। तो है जाने मन, है जाने रजा, इस पथरीली नगरी में अगर दिल टूट गया तो मलाल कैसा, इसका सोग कैसा, फिर इस दिल का रोग कैसा।